आप सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुपों पर हिसार से लापता स्वर्णकार समाज की नाबालिग बेटी का मुद्दा बड़े जोर शोर से चल रहा है। वहीं सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से ही भूना में नरेश जी सोनी के साथ जो घटना घटी थी उसका भी मामला व्हाट्सएप ग्रुपों पर चल रहा है। 23 जनवरी को हरियाणा के हिसार शहर में जो अपने समाज की नाबालिग बेटी लापता है उसके लिए कैंडल मार्च का कार्यक्रम रखा था और इसकी सूचना भिन्न भिन्न लोगों को, समाज के बंधुओं को दी गई थी समाज बंधुओं द्वारा। और 23 तारीख को उस कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। वहीं 24 तारीख को हरियाणा के फतेहाबाद में समाज की एक बड़ी बैठक हुई और जो नरेश जी भूना है उनके सिलसिले में वह बैठक हुई और दोनों ही मामलों में समाज ने अपनी आपसी एकता का परिचय देते हुए नारों की गूंज के साथ, समाज एकता जिंदाबाद के नारों की गूंज के साथ प्रशासन को ज्ञापन दिए और सोई हुई भाजपा सरकार को भी जगाने का किया काम। साथियों, अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारे सतपाल जी तोसावड़ जो सिरसा से हैं, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और सटीक मैसेज डाला है। वह मैसेज क्या है मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। उन्होंने लिखा है, आदरणीय समाज बंधुओं, व्हाट्सएप ग्रुपों पर देखा जा रहा है कि माला मंच कुछ लोग लिख रहे हैं। उनके आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हिसार व फतेहाबाद में 2 दिन लगातार प्रदर्शन किया। समाज ने जितनी ताकत थी लगाई समाज ने, और दोनों प्रदर्शनों में आए सभी समाज बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूं। जी हाँ साथियों, समाज ने अपनी पर्याप्त ताकत लगाई इन दोनों 23 और 24 तारीख को होने वाले कार्यक्रमों के लिए, और इनमें जो भी समाज के भाई बहन पहुंचे उनका सतपाल जी तोसावड़ धन्यवाद करते हैं। उन्होंने आगे क्या लिखा देखिए। उन्होंने लिखा, आपने देखा होगा कि हमारे समाज के भाजपा के नेता अपने आप को जो बताते हैं वो ना तो हमारे साथ आए और ना ही कहीं दिखाई दिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें बताया नहीं गया हो, सब बताया गया है, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। साथियों, कुछ लोगों ने फोन करके भी उन्हें बताया होगा और वो व्हाट्सएप ग्रुपों में भी जुड़े हुए हैं। तो ये जो मुहिम चल रही थी, इस मुहिम को हर व्यक्ति देख रहा था और हमारे समाज का हर व्यक्ति देख रहा था, और साथ में वो लोग भी देख रहे थे जो भाजपा में किसी ना किसी पद से जुड़े हुए हैं, वो भी देख रहे थे। लेकिन वो लोग नहीं पहुंचे इस कार्यक्रम में, ये बड़ी बात है। उनका ना पहुंचना गलत है, उन्हें पहुंचना चाहिए था और इस घड़ी में उन्हें समाज का साथ देना चाहिए था। उन्होंने आगे लिखा है, एकमात्र श्री चंद्रजी भूण जागंडली ही आए थे। उन्होंने सीएम साहब से मिलने की तारीख दिलवाने की हाँ की है। जी हाँ, एकमात्र भाजपा नेता जो अपने समाज से हैं, श्री चंद्रजी भूण, वो आए थे और उन्होंने इन सिलसिलों में, इन दोनों मामलों में सीएम साहब से मिलने का समय लिया है और समाज से मिलवाने की बात कही है। उन्होंने आगे लिखा है, अन्यथा हिसार और फतेहाबाद में हमारे समाज के भाजपा के नेता हैं, लेकिन कहीं भी कोई मदद नहीं की। साथियों, राजनीति अपनी जगह है, पार्टीबाजी अपनी जगह है और समाज अपनी जगह है। आप भाजपा में हैं, बहुत अच्छी बात है। इस समय ये मामले दोनों ही समाज के थे। एक जगह से समाज की एक बेटी लापता है, नाबालिग बेटी, वो समाज की बेटी है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं।
पूरे समाज की बेटी है। कोई ये नहीं कहेगा कि रामलाल श्यामलाल मांगेलाल की बेटी लापता है, लोग ये कहेंगे सुनारों की बेटी लापता है, तो वो समाज की बेटी है। ऐसे में हमें चाहिए कि हम राजनीतिक पार्टी को दरकिनार करके अपने समाज की आवाज उठाएं। मैं सतपाल जी तोसावड़ के लिखे हुए इस व्हाट्सएप मैसेज का समर्थन करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है और समाज को जागृत करने के लिए लिखा है। साथियों, आज भाजपा की सरकार है और हमारे समाज के दो भाइयों के साथ ऐसा मामला हो रहा है। दो परिवार पीड़ित हैं। कल हो सकता है 4 साल बाद कोई और सरकार हो और उस समय किसी और भाई के साथ ऐसा होगा, तब क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि राजनीतिक पार्टियों से साइड होकर हम समाज की आवाज़ उठाएं और अपने स्तर पर, अगर हम राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने स्तर पर अपनी पार्टी में बात करें और इन दो परिवारों को न्याय दिलाने की बात करें, इनके लिए इंसाफ की बात करें, इनके लिए हम आवाज़ उठाएं। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हम सबको के लिए समाज पहले है, राजनीतिक दल बाद में है। मैं सतपाल जी तोसावड़ की इस बात का समर्थन करता हूँ। उन्होंने बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लिखा है और उनके यह लिखने से या मेरे इस वीडियो से किसी भाजपा नेता को परेशानी होती हो तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि भाई जी, आप आगे आइए और समाज की आवाज़ बनिए। समाज के इन दो परिवारों को न्याय दिलाने की बात कीजिए आप अपनी पार्टी में, तब हमारी समाज की एकता होगी। जय अजमेर जी महाराज।